डियर स्टूडेंट्स, बायोकेम क्रू विद सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ मिसबा सहर। बच्चों, आज हम क्लास 9th की बायो का जो न्यू सिलेबस है उसमें चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में भी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। इस ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट्स वगैरह इसमें क्लियर हों। सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लो और पेंसिल हाथ में रखो ताकि एक एक लाइन के ऊपर आप क्वेश्चन बनाते जाओ, MCQs बनाते जाओ। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखें कि अच्छे बच्चों की जो बुक्स होती हैं वो सही भरी हुई होती हैं। हर लाइन के ऊपर क्वेश्चन और MCQs होता है। बुक्स आपकी खाली नहीं होनी चाहिए। आप दोबारा जब उसको खोलो आपको अच्छे से पता हो कि किस लाइन को मैंने किस तरीके से याद रखना है। सही है। सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो बुक का ही है, तो बुक के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन और MCQs मेंशन होने चाहिए। सबसे पहला जो शार्ट क्वेश्चन बनता है वो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन का है या व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि बायोडाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया। सेकंड पैराग्राफ में आप जहाँ पे लिखा हुआ है 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर MCQs लगा दो कि अभी तक 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कितनी इनकी इकसाम ऑर्गेनिजम्स की मौजूद हैं। और जो तीसरी लाइन है वहाँ पे लिखें कि ऑन विच फैक्टर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन। बच्चों, अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बायो वर्ड्स का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी। लाइफ किसके पास होती है? ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, जानदारों के पास होती है। उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स आ जाते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सब कुछ आ जाता है। बैक्टीरिया में ये तमाम चीज़ें, इन सब के पास ज़िंदगी है, तो ये बायो में आते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मुख्तलिफ होना। ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ज़िंदगी है उनका मुख्तलिफ होना। अब बच्चों, वैरायटी जो है वो दो तरह की हो सकती है। या वैरायटी होती है वैरायटी विद इन द स्पीशी, एक नस्ल के अंदर चीज़ों का मुख्तलिफ होना। ठीक है, और दूसरा होता है वैरायटी बिटवीन द स्पीशीज़, और नस्लों के दरमियान मुख्तलिफ होना। ठीक है ना, इस बात को समझें कि एक वैरायटी है कि स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ होना, और एक है बिटवीन द स्पीशीज़, दरमियान में मुख्तलिफ होना। अब विद इन द स्पीशीज़ कैसे है? फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ले लेते हो एग्जाम्पल, काऊ की ले लेते हो। ठीक है, अब काऊ जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ की होती हैं। ठीक है, अब वो इस स्पीशी के अंदर वो मुख्तलिफ हैं। डॉग्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्पीशी के होते हैं, मुख्तलिफ नस्लों के होते हैं। और बिटवीन द स्पीशीज़ आप इसको कैसे करोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो रोज़ फ्लावर है, गुलाब का फूल है, वो मुख्तलिफ होता है सनफ्लावर से, सूरजमुखी के फूल से। अब दोनों हैं तो पौधे, लेकिन इनकी जो दोनों की नस्लें हैं वो क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। ठीक है, या फिर आप देखोगे जैसे काऊ है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो मुख्तलिफ है डॉग से। तो जो वैरायटी का मौजूद होना है वो इस तरह हो सकता है कि जो स्पीशीज़ में भी हो सकता है, और वो बिटवीन द स्पीशीज़ भी हो सकता है, मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान भी हो सकता है, और नस्ल के अंदर भी हो सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन बनेगी? टू मेजर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया, के मुख्तलिफ वैरायटी होना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।